power of Maya is a so invisible power, माया इनविजिबल पावर, हाँ, but it is a tremendous power which divert you from your supreme goal. सुप्रीम, हाँ, माया ही वो शक्ति है you may say is mother nature. जो काम ज्योतिष के कुंडली में राहु केतु शनि मंगल करते हैं, हाँ, माया का नियर अबाउट सेम काम है। वो व्यक्ति को डाइवर्ट करना हाँ, मुख्यतः, अगर किसी भी भाग को मंगल का ऑस्पेक्ट है, क्रूर ग्रह है, डाइवर्ट करेगा। हाँ, शनि का दृष्टि गिरा, हाँ, वहाँ से विच्छेद करेगा। राहु का ऑस्पेक्ट पड़ा, हाँ, माया कर देगा। अच्छा, और सबसे ज़्यादा पापी और मायात्मक ग्रह राहु को कहा गया। पापी पापी एवं पापी मायात्मक मायात्मक का, ग्रह कहा गया। हाँ, और ये जो माया शक्ति, इसका दो पर्याय है, अच्छा, और ये दोनों का काम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डाउनवर्ड्स हो या अपवर्ड, इनका काम है हाँ, व्यक्ति को उस शक्ति के पास पहुंचने नहीं देना। अच्छा, माया इटसेल्फ है शक्ति। हाँ, हाँ, ये तो, और जैसे एग्जाम्पल, राम चल रहे थे, बाय द टेक्स्ट राम इज ब्रह्मा, पीछे लक्ष्मण, लक्ष्मण इज द जीव, अच्छा, यू में से भक्त, हाँ, यू में से ज्ञानी, यू में से कर्मयोगी, अच्छा, यू में से वन राजयोगी। मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 योगा, ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण, अच्छा, बीच में कौन है? सीता माता, सीता इज देयर। लक्ष्मण को क्या चाहिए? राम से 1 मिनट विच्युत नहीं हो, नहीं, उसका भक्ति है सानिध्य भक्ति, कि राम के साथ रहेगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो भक्ति योग जिसे होता है, हाँ, अभक्त रहना, हाँ, एक पल भी नहीं देखे तो सहन नहीं कर सकता। लेकिन बीच में आगे जब राम चल रहे हैं वनवास में, बीच में सीता है, तो जिस पल भी अगर उसके आंख से राम ओझल हो रहे हैं, तो अभक्ति में वो लीन हो जाता है। ए सुपर हंगर इज देयर इनसाइड दैट लक्ष्मण, कि मैं राम से 1 माइक्रो सेकंड भी भिन्न नहीं हूँ। लेकिन यहाँ सीता है। सेम थिंग, जब तुम अपना सब कुछ छोड़ दिया उसे पाने के लिए जिसे तुम नहीं जानते हो, क्योंकि 7 दिन से एक ही बात कह रहे हो, कुछ तो है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, उसे पाना है या जानना है या सीखना है, हाँ, या पढ़ना है, ये तुम्हारा शब्द है। और उसके लिए
इतना सारा जुगाड़ करके बंदोबस्त करके आ गया, और इसके बीच में मैं तुम्हारा बहुत सारा परीक्षा भी ले गया, छोटा बड़ा। अच्छा। हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो। नहीं, मुझे और जब इतना बड़ा हवन में तुम शामिल हो गया, हवन में शामिल हुआ और फ़ोन आया हाँ। कि तुम्हारा नौकरी हो रहा है, आ जाओ। मैं हवन में आज शुरू किया, हाँ। जस्ट गिविंग आहुति स्वाहा, फ़ोन आ रहा है, कर्नाटक में आपको 5 एकड़ ज़मीन मिल रहा है, हाँ। गुरुकुल खोलिए। अच्छा। दिस इज़ द पावर ऑफ यज्ञ। अच्छा। फिर से माया में चलना है, हाँ। चलो माया की ओर। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मम माया दुरितया। दूर तय मतलब दूर। बेसिक बात यह है कि मैं भी मेरे माया से को संभाल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अच्छा अच्छा। ये माया कंसेप्ट को कोई भी नहीं समझा, और जब जब कोई बोला है कि आई अंडरस्टैंड माया नाउ, हाँ। और मैं पार हो गया माया से, तब तब वो माया में ही हो गया है। माया का काम है कि जब तुम ऊपर उठता रहेगा, हाँ। साधना करके, तपस्या करके, तुम्हारे सामने इतना प्यारा प्यारा ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन देगा कि तुम डाइवर्ट होगा, यू आर बाउंड। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि वो गुरु बचा लेगा, खपक रुक, ये माया खींच रहा है तुमको, या माया खींच रही है। इफ इट इज फीमेल, माया इज शक्ति। और अगर ये माया का प्रेशर से बच गया तो तुम्हारा जो परम लक्ष्य है उस दिशा पे आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माया इज ए ऑब्स्टेकल पावर, माया इज ऑल्सो सपोर्टिव पावर। मतलब अच्छा भी हो सकता है अगर वो जो ऑप्शन है उनमें से नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो होगा ही नहीं। होगा नहीं सर, वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो वहाँ क्यों तो नहीं option होगा? हो गया। क्योंकि माया तो यही चाहती थी या चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटको, क्योंकि उन्हीं के जीवन में सबसे ज़्यादा माया आते हैं जिनके अंदर चांसेस है ये गॉड रियलाइज हो सकता है। उनके जीवन पे नहीं आते जिनमें चांसेस नहीं है। गीता में बताया गया एक वर्ड, योग भ्रष्ट परंतप। कृष्ण क्वेश्चन कर रहा है, जो लोग इस जन्म में योग आचरण करते करते भ्रष्ट हो जाते हैं उनका क्या गति होता है? तो कृष्ण बोले कोई बात नहीं, अगला जन्म से फिर वहां से साधना करेगा। ज्योतिषी, लेकिन एक हाँ, यस यस आस्क। अगले जन्म में वो वहाँ से शुरू करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन इस जन्म में एक कर्म फल, मतलब एक जो उनका ड्यूटी था, ये जो करते करते अचानक रुक गया, तो इसका तो एक सजा या शास्ति जो भी बोले, या कुछ तो कुछ ना कुछ फल तो मिलना ही है ना ये जन्म में। नहीं नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर करेक्ट, बट वो सजा और शास्ति मत देखो। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि हो सकता है दैट इज ए जस्ट रिजल्ट। हाँ, एक रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। आप उसको सजा के रूप में लेते हो तो सजा है, सजा है, और ये कुछ और भी हो सकता है। और अगर आप सोचते हो कि ये मेरा कर्म फल है जिससे मुझे उसको पेंडिंग कर्म को काटना है। जी। एग्जाम्पल क्या दिया? कहाँ? इंडोनेशिया बोले ना? कहाँ से कहाँ नौकरी कर रहा था? सिंगापुर। सिंगापुर। कहाँ सिंगापुर? कहाँ कलकत्ता? और कौन सा आश्रम में था? मैं यूपी में। नहीं, हरिद्वार आश्रम। हरिद्वार। एंड कहाँ? राउरकेला। और राउरकेला से कहाँ? बोंडो मुंडा। एक छोटा सा आश्रम। तुम जैसे एक इंजीनियर वहाँ जाके रंग मार रहे हैं।
डू यू फील दिस लिंक? दिस इज 9th शनि, अच्छा। दिस इज 9th शनि। वो तुम्हें पहुंचा देगा हाँ। जहां तुम्हारा पेंडिंग बाकी है। अच्छा। इसीलिए बोलते हैं ना, आश्रम का चीज़ नहीं खाना चाहिए हाँ। फ्री में। एक ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, जो ओनली गिव। बाकी सभी आश्रम हाँ। टेक ठीक। टेक टेक। अच्छा। ब्रह्मचर्य आश्रम में भिक्षाटन है, हाँ। लाते हो। हाँ। वानप्रस्थ में किसी आश्रम में जंगल में रहते हो, भिक्षाटन है। संन्यास तो भीख का ही है। हाँ। लेकिन गृहस्थाश्रम में तो एक ही काम है, देना है। अतिथि देवो भव, अतिथि आए तो दो। गुरुवे देवो भव, गुरु आए तो दो। मातरो पितरो दो। भिखारी आ गया, साधु सन्यासी आ गया, दो। बीबी बच्चा को दो, सास ससुर को दो। देना तो है नहीं। और कहाँ से दो? तुम्हारा मेहनत का कमाई। तुम तो भिक्षाटन करने नहीं जाओगे, क्योंकि गृहस्थाश्रम में हो। कोई भी व्यक्ति आश्रम का अगर बिना पेमेंट किए खाया, आप मत बोलना कि मैं तो आश्रम में काम कर दिया। नहीं, ये तो तुम काम कर दिया तो आश्रम को दया नहीं किया, तुम आश्रम में काम किए। मत करो, कौन बोला करने के लिए? और तुम काम किया तो कर्मयोग किया। तुम कर्मयोग किया मीन्स तुम अपना पेंडिंग कर्म को काटा। तो काम तो तुम्हारे लिए किया, मेरे लिए थोड़ी किया। तुम झाड़ू मारा, खेती किया, स्कूल चला दिया, बच्चों को देख दिया, मेरे लिए नहीं किया, तुम तुम्हारे लिए किया। एकनाथ रानड़े का प्रार्थना है, निज परमहितार्थम कर्मयोगैकनिष्ठाम ना। ये जो तुम कर्मयोग कर रहे हो ना, जैसे अभी आश्रम में गया, हवन किया, हवन में खाना बनाया, झाड़ू किया, लोगों को सर्व किया, आश्रम में पेड़ लगाया, पौधा लगाया, पानी दिया, झाड़ू दिया। मेरा बाप का काम नहीं किया तुम, किसका लिए किया? निज परम हितार्थम। पर मैं कर्म करूंगा तो मेरा कर्म कटेगा, मेरा पाप कटेगा। कर्मयोगैकनिष्ठां यह जगति सदा नैष्कर्म्य कर्म। ये तो शायद गीता में भी बोला है। हाँ, वो एकनाथ रानड़े, एकनाथ रानड़े इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल का वो फाउंडर मेंबर। उनका ये प्रार्थना है। तो तुम अपना कल्याण किया, आश्रम का तो खाया मुफ्त का ना। आश्रम का खाया तो रेडी हो जाओ शनि का दंड पाने के लिए। तुम आश्रम का जो लोग भी खाता है, मैं कभी किसी को शांति से मृत्यु नहीं देखा हूँ। जिंदगी मेरा आश्रम के पीछे ही चला गया। लास्ट 34 ईयर आश्रम ही घुमा हूँ। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई बड़ा आश्रम हो जहाँ नहीं गया। और वहाँ साधु संत, बाबा माबा, काबा टाबा ढाबा, बहुत कष्ट पा पा के मरते हुए देखा हूँ। मैं भी देखा हूँ। कोई बेड सोर से मर रहा है, किसी का पैर में कीड़ा पड़ रहे हैं, पक गया, पस निकल रहा है, किसी का हाथ पैर नहीं चल रहा है, किसी का कैंसर हो गया, किसी का पैरालिसिस हो गया, और उसको भी लोग सेवा कर रहे हैं। पेंडिंग कर्म। और कुछ आश्रम में मैं देखा हूँ कुत्ता होके जन्म हुए। मैं जहाँ योग वेदांत कर रहा था, स्वामी जी आते थे प्रवचन करने,
2 कुत्ता दोनों गेट के साइड में आके खड़ा रहेगा ऐसा। अच्छा। और स्वामी जी ख़त्म हो गया, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना बोलेगा, दोनों कुत्ता पहले पूंछ उठा के खड़ा हो जाएगा, हाँ। दरवाजे से दोनों तरफ साइड में खड़ा हो जाएगा। दूसरा दिन फिर सुबह स्वामी जी आएंगे, अंदर बैठे ओम सहना भवतु, कुत्ता दोनों फिर आके ऐसे। कहाँ रहता है पता नहीं, लेकिन स्वामी जी, बड़ा स्वामी जी का प्रवचन स्टार्ट हुआ, आके अलॉट लिया अटेंटिवली, दोनों कान को ऐसा करके सुनेगा। कोई कभी रिकॉर्ड नहीं है किसी को काटना, कोई गंदा जगह में लेटिन करना। दे आर हायर मॉन्क टाइप मॉन्क डॉग, हायर मॉन्क टाइप डॉग। और कोई कभी उनको नहीं देखा किसी कुत्ते के पीछे भागना। मतलब बड़ा सेलिब्रेशन। सन्यास। हाँ, सन्यास कुत्ता। हाँ, तो मैं एक दिन पूछ दिया, तो बोला हमको पूछने से नहीं होगा, वो जो स्वामी जी का असिस्टेंट है वो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है। बोला ये आश्रम में पूर्व जन्म में बहुत पैसा मारा था। अच्छा। देखो आश्रम शायद ही ऐसा कोई आश्रम होगा जो गरीब होगा। एक्सपीरियंस है। और मैं खुद 25 साल तो आश्रम चलाया, बाद में आश्रम बंद कर दिया। नो आश्रम, नथिंग, गुरुकुल तक सीमित है। आश्रम इज ए डेंजर वर्ड। आश्रम में जाता कौन है? पापी, महापापी, या पास्ट लाइफ कर्मास कुछ नहीं है, सोशली अनरिकॉग्नाइज्ड, या अनस्टेबल पर्सन, मूर्ख, महामूर्ख, क्योंकि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर सकते, चालाक नहीं है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बुद्धि थिले बुआ घरे छुआ। बुद्धि थिले बुआ घरे छुआ। हाँ, बुद्धि नहीं तो शादी करा दो फिर भी बांझ। अच्छा अच्छा। तो अगर तुम क्लेवर है, मैच्योर्ड है, समझदार है, अपना रास्ता निकाल देगा, आश्रम क्यों जाएगा? नहीं है, जाओगे, खाओगे, पेंडिंग कर्म लोड लेके रहोगे। तुम आश्रम छोड़ दो, तुम देखा होगा जब भी आश्रम के अंदर घुसेगा तुमको एक लोड लगेगा, और जब आश्रम से निकलेगा तुमको हल्का लगेगा। सबको पता नहीं चलता है। जो लोग विपासना साधक है, एनर्जी मेडिटेटिव्स हैं, उनको पता चलता है। जैसे आज हवन हो रहा था, कब पॉजिटिव एनर्जी आया, कब नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, और कब डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखो हवन आज 2 घंटा डिले हो गया। ठीक टाइम में वो श्रुभ नहीं आया, फिर श्रुच नहीं आया, फिर घी नहीं आया। अच्छा। तो सब नेगेटिव एनर्जी आर देयर हु डिस्टर्ब द यज्ञ। सेम एज राम जब जाते हैं वो यज्ञ रक्षा करने के लिए, दशरथ के पास वो दशरथ आके पास मांगने आता है ना, गुरु। कौन? राम दो, लक्ष्मण दो। दशरथ डुप्लीकेट राम लक्ष्मण को दे देता है। रास्ता में टेस्ट करता है और एक एक ला देता है। डुप्लीकेट राम लक्ष्मण दे दिया दशरथ को, जाके गुस्सा किया, ओरिजिनल दिया, लेके गए। रास्ता में एक बहुत बड़ा राक्षसी, ताड़कासुर, क्या नाम है वो, ताड़का। तो गुरु बोले इसको पहले मारो। तो राम बोले ये औरत है। तो गुरु बोले कि जो शत्रु है, फिर गुरु हो चाहे ब्राह्मण हो, नारी हो चाहे और कुछ हो, मारो। क्योंकि ये गुरुकुल में अपना माया शक्ति पाउडर स्नो बोरोप्लास लगा के बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को खींच लेती है, उनका ब्रह्म नष्ट करके गुरुकुल का साधनाओं को, साधु सन्यासियों को डाइवर्ट कर देती है। खाने में मोहनी वोहनी मिला के दे देती है। और ये गुरुकुल में बच्चों को, छात्रों को भगाती है। और यहाँ जो भी गुरु है उनको भी अपना माया बल से
मोहिनी बल से, ताकि वो लोग कुछ हाँ, गुरुकुल खड़ा नहीं कर पाए, तो ये इसको तो पहले मार दो। तो राम दया करने वाले, दया का सागर, बोले तेरे से नहीं होगा। लक्ष्मण को बोले ऐसा कर, AK-47 ले, पाछुड़े में मार गोली, उसका मुंह से गोली निकले, आदमी बोले गंजा खा के मर गई है। ये मेरा रामायण नहीं है, हमारा जंगली रामायण है। उमाकांत नायक, रमाकांत नायक बोल रहा था ना, वो उनका रामायण है। उसमें वो कई को हीरोइन बनाए हैं, उनका रामायण में। और ग्रामीण क्षेत्र पे संबलपुरी भाषा में कथा करते हैं।